नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वाई प्रेजेंट होम बायर इज सो कंफ्यूज्ड। और आज ही के वीडियो में मेरा दूसरा सब टॉपिक होगा गुड़गांव का, न्यू गुड़गांव का 81 टू 95 सेक्टर्स को कवर करना और वहाँ की नई डेवलपमेंट्स को बताना। तो जो नॉन गुड़गांव वाले हैं वो मेरा पहला पार्ट सुन सकते हैं और गुड़गांव वाले मेरा दोनों पार्ट सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वाई द होम बायर इज सो कंफ्यूज्ड। उसका पहला कारण है जी चॉइसेस। बहुत ज़्यादा चॉइसेस आ रही हैं गुड़गांव के मार्केट पे। 10 अलग तरह के प्रोडक्ट्स पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है उसका मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो में। तो बहुत वैरायटी के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो बायर इज फर्स्ट स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। बचपन में चित्रहार देखते थे, जो उस जनरेशन के लोग थे उनको याद होगा, 5 या 6 गाने आते थे। तो कोई ज़्यादा चॉइस नहीं थी, जैसे आते थे उनको एंजॉय कर लेते थे। रामायण को एंजॉय कर लेते थे, महाभारत को कर लेते थे। दूरदर्शन पे एक मूवी आती थी संडे को एक पर्टिकुलर टाइम पे। उसके बीच में आई डोंट नो कितनों को याद है, वो एक डॉगी वाला वो भी आता था, ब्रेक 15 मिनट का ब्रेक होता था 7:30 बजे, और फिर 7:45 के बाद वो क्लाइमैक्स सीन आता था। तो वो एक अलग टाइम थे लाइफ के। एम्बेसडर थी, फिएट थी, और एक शायद मारुति थी चूज करने के लिए। तो अभी रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा चॉइसेस आ गई हैं। तो बायर्स रिग्रेट से बचना चाहता है। जो खरीदते ही आता है, एक फिनोमेना है बायर्स रिग्रेट। इसको गूगल करना, विकी करना, पीडिया पे आप इसको समझना और इससे कैसे बचा जाता है वो भी सीखना। बेसिकली जब आपको टोटलिटी और पूरी क्लैरिटी मिल जाती है तब बायर रिग्रेट होने के चांसेस कम है। जब आप पूरा एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं कि मैं ये लेना चाह रहा हूं, पर और भी क्या प्रोडक्ट्स हैं इस प्राइस रेंज में। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसके लिए आपको टोटल प्रोडक्ट्स की उस मार्केट में जानकारी होनी चाहिए। जस्ट आपको ऐसे नहीं सोचना कि मेरे पास 2 CR का बजट है और ये लेना है। हो सकता है 1.25 CR में कोई बेहतरीन चीज आ रही हो और आप 2 ले सकते हो, तो और वो ज़्यादा सेंस बनती हो लेने में। तो आपको टोटल सारे प्रोडक्ट्स अगर आप समझ लेंगे तो ये क्लैरिटी थोड़ी कम होगी, क्लैरिटी मिलेगी, कंफ्यूजन कम होगा। दूसरा रीज़न है जी ये चैनल पार्टनर्स और रियल एस्टेट के अंदर जो बेचने का काम करते हैं, इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, कंफ्यूजन इनसे बहुत बड़ा है। कल मैं एक लाइव एग्जांपल के बारे में बताता हूँ। मेरे को एक महिला का कॉल आया। उनने एक बहुत अच्छी द्वारका एक्सप्रेसवे पे अच्छे बिल्डर की, अच्छी लोकेशन की बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी ली और मुझे उनने कॉल किया कि ये कैसी है, एंड उसके बारे में थोड़ा सा बड़ी परेशान थी। तो मेरा एक बड़ा बार बार डायलॉग यूज़ करता हूँ मैं कि जी जब शादी हो चुकी हो तो लड़की या लड़के का, दूल्हा या दुल्हन का कैरेक्टर पूछने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं अपने सब सब्सक्राइबर्स को या जो मेरे जानने वाले हैं उनको बोलता हूँ कि जब डिसीजन लेने से पहले आप पूछ लो, और जब डील हो चुकी है, पैसा दे चुके हैं, तो आप उसके बारे में बाद में मत पूछो। तो उन लेडी ने बोला कि जी अभी 5 लाख ही दिए हैं हमने, पर हालांकि हमारे वो भी जा सकते हैं, बट एक और फेमस पर्सन है और उनको भी काफ़ी जाना जाता है, उनसे उनने पूछा है, एंड ही हैज़ सेड कि वो बहुत ख़राब प्रोजेक्ट है, एंड उस बिल्डर का वो वाला प्रोजेक्ट देख लो, या उसमें गड़बड़ है, उसमें इस तरह की गड़बड़ है। तो जी मैं यहाँ लोगों को बताना चाहूँगा, वार्न करना चाहूँगा, गड़बड़ हो रखी है आधे सच में, क्योंकि आधा सच बहुत डेंजरस होता है। मैं टोटल क्लैरिटी देने में बिलीव करता हूं, इसीलिए आपने देखा होगा मेरे अभी तक चैनल पे इतने वीडियोस हैं। मैंने बिल्डरों के नाम, लोगों ने बहुत मेरे से पूछ लिया कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है। मैं जानबूझ के नहीं बताता, क्योंकि जो अच्छा बताऊंगा उसके 25 अलग चीजों में बुराई मिलेगी, और जो मैं बुरा बताऊंगा उसकी कहीं अच्छाई मिलेगी। तो एक तरफा आप बता ही नहीं सकते। तो इस प्रोजेक्ट में उनको जो बातें बताई गई कि भी शमशान पास में है, वो सही था। ठीक है, एक छोटा रेवेन्यू रास्ता जाता है, वो भी सही था। बिल्डर के पुराने वाले जो प्रोजेक्ट में गड़बड़ थी वो बात भी सही थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट में कुछ भी ऐसी गड़बड़ आगे नहीं है। कंस्ट्रक्शन और क्वालिटी और मायवन बन रहा है, पर वो चीज को छुपा लिया गया।
तो क्योंकि एक टाइम था जब नॉन माइवन था, उसमें पानी के इश्यूज होते थे, सॉल्टी वाटर था, तो चीजें खराब हुई, बहुत बिल्डर से खराब हुई, कोई नहीं इतनी खराब करना चाहता, सब जिसे कहते हैं ना सुहाता सुहाता ही चोरी और खराब करना चाहते हैं। नोबडी वांट्स टू टार्निश देयर इमेज, ये लोगों को याद रखना है। तो उस पे मैंने लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं जी, ये शमशान जो है ना, ये हर बढ़िया प्रोजेक्ट के बगल में बनाई गई हैं डेलिबरेटली, रातों रात बना दी गई हैं ब्लैकमेल करने के लिए बिल्डर्स को। और कई लोग तो इतने मूर्ख हैं, उनने अफोर्डेबल के बगल में भी बना दी, थिंकिंग कि ये बिल्डर को पैसा दे देगा। बनाने में क्या जाता है, कोई नॉर्मल लैंड है, पंचायत का लैंड है, किसी तरह का लैंड है, जाओ उस पर टीन शेड खड़े कर दो और कर दो प्रोग्राम किसी का, हो गया वो शमशान। शमशान में क्या कोई बहुत डेवलपमेंट करना पड़ेगा, वहां जाके लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, कुछ भी कर लो, कोई इस तरह का लैंड है। तो ये सब चीजें हट जाएंगी, हटना ही है। लेकिन मैं लोगों को बोलना चाहता हूं कि शंकर भोले के भक्त हैं इतने हम सब, तो हमें शमशान से इतना विचलित होने की जरूरत नहीं है, वो भी नकली शमशानों से, जो एक्चुअल में है भी नहीं। हर जगह बना रखे शमशान, इतने बना दिए हैं हम लोगों ने, मैं क्या बताऊं कि अगर पब्लिक टॉयलेट बना लेना तो शायद लोगों का ज्यादा भला हो जाए। शमशान तो ऐसे बना रखे हैं जैसे कि मतलब यही एक्टिविटी हो रही है सुबह से शाम ना, मतलब। तो ये लोगों को घबराना नहीं है, क्लैरिटी लेनी है किसी से कि भी ये क्या है, नहीं तो आप कभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं ले पाओगे। दूसरा, चैनल पार्टनर्स और सब में क्या करने हैं कि भाई आप मेरे से डील नहीं ले रहे तो अच्छा उससे ले रहे हो, आपने मुझसे पूछ लिया, ब्याह बिगाड़ो। ब्याह बिगाड़ू बोलते हैं हमारे यहाँ हरियाणा में ना इनको, कि भी ऐसे ही बोल दो, लड़की पसंद आपको थी लेकिन शादी उससे हो रही है, अब आप आशिक अच्छे, मतलब दर्द हो रहा है, आप बोल दो वो तो मोटरसाइकिल पे उसके साथ घूमती थी, कुछ भी स्टोरी सुना दो। मतलब कैरेक्टर एसेसिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में, लड़के का कर दो चाहे लड़की का कर दो। भी लड़के का कोई ऐसा मिल गया, लड़की वालों को बोल दिया जी हमने तो ना इसको ऐसा सुना है इसके बारे में। और कई बार क्या होता है, थोड़ा बहुत सच भी होता है। आपको ये देखना है, कोई लड़का किसी लड़की को मोटरसाइकिल पे कभी कहीं लिफ्ट दे दिया, किसी लड़की ने ले ली, या कुछ उसमें थोड़ी सच्चाई भी है, तो क्या मतलब ऐसे तो शादी भी नहीं होगी कभी भी। जब आप 26, 27, 28, 30 साल के होकर शादी करा रही है जनता, तो क्या कोई स्टोरी होएगी नहीं क्या? तो आप लोगों को देखना है जी। बार बार लोग बहुत बोलते हैं तो शादी का एग्जाम्पल देता है भाई, एग्जाम्पल्स तो बताने ही पड़ेंगे चीजें समझाने के लिए, कि इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपना दिमाग खोलना है कि ये हो क्या रहा है। कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आओगे, अगले बंदे से नहीं खरीदते। एक तो ये इतना पूछा पाछी करनी बंद कर दो। इसका एक सोल्यूशन बताता हूं आपको, एक ढंग का आदमी पकड़ लो, समझ लो उससे सारा, अगर मिल जाए कोई, ठीक है, सारी चीजें समझ लो। कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं जिसके बारे में 10 खराब चीजें नहीं बताई जा सकती, या 10 उसके बारे में अच्छी चीजें नहीं। आपको ये देखना है कि उन खराब चीजों के साथ आप रह सकते हो और वो अच्छी चीजें आपको ज्यादा आकर्षित कर रही हैं, या वो खराब चीजें आप उनके साथ नहीं रह सकते। ये आपको कॉल लेना है। कहीं आप ये सोच रहे हो कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जहां सब खाने टिक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे बहुत ज्यादा ग्राहक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रखे हैं। और एक छोटी चीज और है जो मैं कहता हूं, उसमें ग्राहकों की ही प्रॉब्लम है। प्रॉपर्टी लेने जाएंगे, बीच में सब हो जाएंगे, सर हम ये दिला देंगे, ऐसे दिला देंगे, मैं अपनी ब्रोकरेज वापस कर दूंगा। जो ब्रोकरेज वापस करने की बात करता है ना, 1, 2, 2.5 जो % मिलता है, मैं आज उसके बारे में भी लोगों को सच्चाई बताने वाला हूं, ठीक है। पहली बात तो आप सब ये समझ लें, अगर कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, लेट से आपको 1 करोड़ की मिल रही है, तो उसमें जी जो बेसिक रेट होता है बिल्डर की जेब में जा रहा है वो 70, 75, 80 लाख से कम होता है। उस पर ईडीसी है, आईडीसी है, जो टैक्स है। टैक्स पे कोई ब्रोकरेज नहीं देता किसी को, वो तो उसकी जेब में ही नहीं आया। तो जीएसटी है, जितने भी चार्जेस हैं जो आपको कॉस्ट शीट मिलती है, उसमें एक बेसिक वैल्यू होती है, उसी पे मिलती है। तो जो चीज उसको मिल ही नहीं रही वो भी प्रॉमिस कर रहा है। 25,000 ब्रोकर हैं गुड़गांव में, कोई किसी को कुछ प्रॉमिस कर दे, 15, 20, 25, 30 हजार का नौकरी वाला लड़का, पता भी नहीं कहाँ गया वो, फिर वो कहाँ गया, ढूंढ के लाओ। वो आमिर खान की मूवी का एक गाना है ना, वो वाला। ब्रोकरेज रिलीज होती है 6-8 महीने बाद, जब आपका सारा प्रोग्राम हो जाता है, बीबीए हो जाता है, जब पूरा हो जाता है कि हाँ ये बंदा ले रहा है, तो 6 महीने बाद आप किससे लड़ने जाएंगे सिविल कोर्ट में? अपना 50,000, 1 लाख रुपया वादा किया हुआ लेने के लिए, उसको 1.5 लाख खर्च करेंगे उस पर। लोग यहाँ करोड़ों के धोखे कर जा रहे हैं और उनके केसेस नहीं निपट रहे। तो ये आपको देखना है कि ये वादा करने वाला महाचोर है और ब्रोकरेज वापस मांगने वाला महाबेवकूफ है। तो जब महाबेवकूफ महाचोर के साथ टकराएगा
तो रिजल्ट क्या होगा आपको पता है। आपको यूनिट ठीक लेनी है, प्रोडक्ट ठीक लेना है, आपको समझ सिर्फ वही चीज आती है कि भाई ये मेरे को 1% तू दे दे। आपको कोई और चीज तो समझ आ ही नहीं रही। आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि यूनिट कौन सी मिल रही है मुझे, वो बची खुची पूरियों में से निकाल के दे रहे हैं। उसमें से तो हो सकता है बिल्डर या वो ब्रोकर भी कई बार बोले तू ये वाला बेवकूफ आदमी तू 5 लाख ले ले मेरे से, तू ये ले ले प्लीज। बहुत ऐसे गंदे नालों की और अलग अलग जगह की यूनिट्स हैं। देखो, आपको टोटलिटी में कोई समझाने वाला ढूंढने वाला चाहिए। जिंदगी में एक अच्छा डॉक्टर ढूंढ लो, जो फैमिली डॉक्टर बोलते हैं। एक अच्छा दुकान वाला, फ्रूट वाला, सब्जी वाला ढूंढ लो। एक अच्छा नाई ढूंढ लो। एक अच्छा पीडियाट्रिशियन ढूंढ लो जो बच्चों को सूट करता हो आपका, ठीक है। और उसी तरह एक रियल एस्टेट वाला जो आपको बैठ के आपको अच्छा लगे उसको चूज कर लो। ये प्रॉपर्टी तो मैं इससे लूंगा, वो दुकान में उससे लूंगा, अफोर्डेबल इससे लूंगा, और वो उससे लूंगा। आपको किसने लॉयल्टी देनी है? एक पकड़ लो ना जो सब, जिससे सब ले सको। उसकी भी आंखों की शर्म है कि यार पुराना ग्राहक है, इसको मैं गलत नहीं बताता। होता है। मेरे सब्जी वाले को मैं क्यों लाइक करता हूं सबसे ज्यादा? मुझे पता है वो मेरे को कोई सस्ती सब्जी नहीं देता, लेकिन जब मैं जाता हूं ना, कुछ उठा रहा होता हूं, कहता जी भाई साहब संतरे आपके लायक नहीं, आप रहने दो, आज आप ये ले जाओ, सेब ले जाओ। कभी आम की पेटी, अभी आम का सीजन आएगा ना, तो आम वो जनता वहां से ढूंढ रही है। जब जैसे ही मैं ले जाऊंगा तो मैं बोलूंगा 5 kg, तो पीछे ले जाएगा कहीं, वहां एक अलग से पेटी खुलेगा। उनकी हरेक, उनको भी पता है कि कौन सा माल है। क्या मुझे वो सस्ता दे रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता सस्ता दे रहा है। क्या वो मुझे चीज ठीक दे रहा है? मुझे क्या चीज चाहिए? अगर मैं 15 रुपए बचा लिए आम पे, मैं टाइकून तो नहीं होने वाला 15-20 रुपए, 50-100 रुपए बचा के। उसी तरह आप अपने छोटा मोटा, किसी ने पहली बात तो कोई देने नहीं वाला, 1 रुपया लिख के ले लो, अपना अपना बेइज्जती कराओगे आप, क्योंकि किसी ने देनी नहीं, कोई नहीं देता। लोग कहते हैं जी ये चेक ले लो, मेरे लिख के ले लो। अरे जी, उसका कोर्ट में जाना पड़ेगा आपको, और आप इतने ही दबंग हैं तो फिर दे भी देगा। सर पे पहुंच गए आप लठ लेके, उसके 6 जने लेके, ठीक है, पर एक्चुअली वो मिलेगा नहीं जिसने वादा किया हुआ था। क्योंकि रियल एस्टेट में इतनी चर्निंग हो रही है, ये लड़का यहाँ काम करता है, ये थोड़ा सीख गया, ये यहाँ भाग गया, वो यहाँ भाग गया, तो मतलब उनके बस में भी नहीं है। कौन किसके कस में वादे कर रहा है आपको पता ही नहीं, आपको मालिक कौन है पता ही नहीं। कोई एक होगा, एसोसिएट्स करके नाम होगा। तो आपको, और मैं ये जो मेरे भाई हैं रियल एस्टेट में, इनको भी सबको मैं बताना चाहता हूं कि यार एथिकली बात कर लो। जिसके खोपचे में जो आ गया, अपना किस्मत समझ के उसको सर्विस दे दो। आपको किसी और का बिगाड़ना, किसी और को, मैं लोगों को बहुत समझाता हूं जी, किसी चीज को अच्छा होने के लिए किसी और चीज को खराब नहीं होना। गुड़गांव को अच्छा होने के लिए नोएडा को खराब नहीं होना। नोएडा नोएडा है। उससे मुझे याद आया, अगर आप लोग चाहते हैं कि गुड़गांव वर्सेस ग्रेटर नोएडा, नोएडा अगर मैं एक वीडियो बनाऊं, जो मेरा ब्लॉकबस्टर मटेरियल है मेरे पास बनाने का, अगर उसका है तो आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हैं उस चीज़ को। तो मैं इस को यहीं पे टॉपिक को बंद करूंगा। अब मेरा सेकंड आता है सेक्टर 81 से सेक्टर 95 वाला गुड़गांव जो है अपना पार्ट, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके अंदर। उसमें ये बताना चाहूँगा आपको मैं कि बहुत अच्छी स्टोरी प्ले आउट हो रही है। खेड़की दौला शिफ्ट होगा 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने, नहीं हुआ तो वैसे ही खत्म हो जाएगा जनवरी 23 तक। उसके बाद तो उसका टाइम ही नहीं है, ठीक है। दैट इज वन। सेकंड, आज ही एक न्यूज़ आई है, फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ जमीन दी गई है। वो बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक हब बन के उभर रहा है ये वाला। इसको आजकल न्यू गुड़गांव भी बोलते हैं। रोड्स बहुत चौड़ी हैं, बहुत अच्छा है सब कुछ उसमें। लेकिन अभी मैं आप लोगों को एकदम अच्छा बता रहा हूँ, पर वही वाली बात है ना, पूरी पिक्चर बतानी है, अभी पिक्चर बाकी है। पिक्चर बाकी ये है कि जी अब ये जो अनाउंस हुआ 140 एकड़ का जैसे बता रहे हैं, इसमें आपकी 6,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी, 12,000 इनडायरेक्ट, तो 18,000 जॉब्स होंगी। पर ये 18,000 जॉब्स हैज टू बी इन द लेस 50,000 से लेस वाली, एंड उससे अफोर्डेबल हाउसिंग विल डू वेल हियर, नॉट द अदर वन। तो अगर मैं आज आपको इतना इजीली बना रहा हूं, क्योंकि मेरे को बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये प्रोजेक्ट कैसा है, वो कैसा है, ये बता दे 92 वाला, ये 81 वाला बता दे, ये कैसा है, वो कैसा है। मैं आज देखो अपना एक ही आंसर से सिंपल आंसर बता रहा हूं आपको। ध्यान से सुन लीजिए लोग यहाँ पे। ये न्यू गुड़गांव AC3 टायर है गुड़गांव का,
गाड़ी के ट्रेन के हिसाब से देखो, बहुत ही प्यारी और अच्छी जगह है। जितनी अफोर्डेबल खरीद सकते हो यहाँ पे खरीद लो। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए से तनख्वाह ज्यादा कमाने वाले इंसान हैं तो आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एरिया लोअर मिडिल क्लास का एरिया उभरेगा, बहुत बेहतरीन और अच्छा उभरेगा। क्लासिस्ट नहीं हूं, रियलिस्ट हूं, जो जैसा है वो बता रहा हूं। आपका एसी, आपका स्लीपर क्लास में क्या कोई अमीर आदमी ट्रेवल नहीं कर सकता ट्रेन में? कर ले भाई, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि भी स्लीपर क्लास में 6 सीटें होती हैं वो और 2 यहां, तो 6 सीटें अंदर होती हैं, तो अगर कोई बंदा इस स्लीपर पूरी क्लास में अगर किसी को पकड़ के लाए और बोले कि ये तेरी 6 सीट की जगह 4 सीट हो जाएंगी और तेरे मुंह पे मैं ठंडा हवा मार दूंगा, तो अब तू महंगी टिकट ले ले, तो वो क्या लेना इंटेलिजेंट बात होगी उसी एरिया में? तो ये आपको समझना है। बहुत देखो, खोल के बहुत ज्यादा बताने लगे तो फिर कई लोग नाराज हो जाते हैं, बिकॉज बहुत लोग अपने आप को लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास समझना ही नहीं चाहते। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया है, और वो मैंने वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए और उसके लिए नहीं बताया। मैं एक रिपोर्ट कार्ड बताने वाला होता है ना, भी जब टीचर बोलती है भी तू C- है, तो इसका ये मतलब थोड़ा ना तुम C- ही रहोगे उम्र भर। तुम A+ भी बन सकते हो मेहनत करो तो, और तुम A+ हो तो जरूरी थोड़ा है कि तुम C- नहीं बन पाओगे अगर तुमने मेहनत करनी बंद कर दी तो लाइफ में कोई एक पैरामीटर, कोई तो टेम्परेचर बताए। जब मुंह में थर्मामीटर डालते हैं हम, टेम्परेचर देखने के लिए नापते हैं ना, तो एक उसमें किसी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है। तो यहाँ पर आपको ऐसे किसी प्रोडक्ट में नहीं जाना जो आपको लग रहा है बहुत अच्छा है और आपके बजट में फिट करता है और वाव वाव लगता है। ये जगह उस लेवल पे नहीं मानी जाएगी गुड़गांव में। तो अगर आप ऑलरेडी उस लेवल के इंसान हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तनख्वाह वाले हैं, तो आप यहाँ पे घर मत खरीदिए। आपको बहुत जलवे लेने, मजे लेने, आप किराए पे रह लो वहां पे। रह के आपको फीलिंग अंदर से कैसी आएगी 6 महीने बाद, तो आप अपने आप ही उधर आ जाओगे दूसरी जगह। और दूसरी जगह यू विल नॉट सफर फ्रॉम बायर्स रिग्रेट, बिकॉज अभी जो पाइपलाइन आ रही है प्रोडक्ट्स की द्वारका एक्सप्रेस वे पे और दूसरे पार्ट ऑफ गुड़गांव पे और जिस प्राइस पॉइंट्स पे, तो आप यहां लेके पछताओगे। तो जो भी 2, 2.5, 3 लाख वाली पार्टी है महीने की तनख्वाह वाली, उनको यहां अब जाने की जरूरत नहीं। क्या ये जगह खराब है? नहीं चीज, बहुत अच्छी जगह है, किसने मना किया? लेकिन आप दिल्ली में देखो ना, रोहिणी का एक अपना ऑरा है, ग्रेटर कैलाश का अपना ऑरा है। हर जगह का एक जगह से ही पता चल जाता है ना कि भी हाँ ये कौन है। ठीक है, जोरबाग में जो लोग रह रहे हैं वो अलग है, शांति निकेतन वाले अलग हैं, प्रीतमपुरा वाले अलग हैं। तो महंगा सब जगह है, अमीर लोग भी सब जगह हैं, गरीब भी सब जगह हैं। लेकिन जो बात शायद मैं बोलना चाह रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप लोगों ने समझ ली होगी। मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेरीज हैं मुझसे मैसेज दे के कनेक्ट करिए, कॉल प्लीज मत करिए। मैसेज को क्वेरी पे दीजिए। एक ईमेल आईडी भी दी थी, उस ईमेल आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।